आदर प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित्रा देवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखपत राजवंशी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कार्य में कार्यरत होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पर हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करती हूँ। इस वीडियो में अपने विचार आप सभी लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो आज मैं एक नए विचार के साथ आप लोगों के समझ पेश आई हूँ। तो आज मेरा एक विचार है, जिस प्रकार से हमारा विचार है कि आप जिस प्रकार से समाज में हर व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है वह छोटा हुआ, जैसे उसका जन्म हुआ, तो जन्म लेने के पश्चात बच्चे को एक जो होता है आनुवंशिक लगाव होता है अपनी माँ से। उसे एक विश्वास होता है कि ये मेरी माँ है। अगर वो पास में आ जाए माँ, तो बच्चा कभी रोता नहीं है, वो चुप हो जाता है। उसको उसके जो है आनुवंशिक लक्षणों से पता चलता है कि ये मेरी माँ है। एक लगाव, एक प्राकृतिक लगाव होता है, टचिंग होता है, टचिंग मैसेज, जिससे कि वह बच्चा ये जान पाता है कि ये मेरी माँ है। इसलिए उसके संपर्क में आते ही वह रोना बंद कर देता है। इसी प्रकार हमारा विश्वास है, हमारा प्रकृति से ऐसा लगाव होना चाहिए कि हम जैसे ही बच्चे की तरह जिस प्रकार से उस प्राकृतिक मूल को छोड़कर बड़े होने लगते हैं, तो मुझे प्रकृति से लगाव होना चाहिए और प्रकृति पर विश्वास करना चाहिए। जो भी हमारे लिए होता है वो अच्छा होता है और जो प्रकृति हमारे लिए करती है वो अच्छा करती है, क्योंकि प्रकृति का मूल स्वरूप है कि जीवन में परिवर्तन ही सबसे बड़ा प्रकृति का नियम है। और अगर ये परिवर्तन ना हो तो व्यक्ति जो है, हर इंसान अपने स्थायी रूप से परेशान हो जाएगा। तो वह स्थायी रूप से परेशान हो जाएगा और वह प्रकृति में रहने पर उसे परेशानी होगी। इसलिए प्रकृति का मूल नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन ही प्रकृति का मूल नियम है और इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जीवन में हमेशा चलते रहते हैं। इस प्रकार हमारा जो लगाव प्रकृति के साथ होना चाहिए, तो यह लक्षण जो होता है, यह गुण होता है। तो जैसे ही प्रकृति के संपर्क में व्यक्ति आता है, तो उसे एहसास होना चाहिए कि यही जो है हमारी मूल जड़ है, यही हमारा मूल है, मूल कर्तव्य है। इससे हमें प्रेम होना चाहिए और इसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना चाहिए और हमको प्रकृति के अधीन रहना चाहिए। प्रकृति ऐसी चीज़ है जो हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है। तो जीवन में प्रकृति का मूल स्वरूप है परिवर्तन, इसलिए इसे हमको सबको स्वीकारना चाहिए। और तो प्रकृति है जो एक मानव जात के लिए एक माँ के समान है। प्रकृति से ऐसा लगाव होना चाहिए जैसे कि उसके संपर्क में प्रकृति से जितना प्रेम होगा उतना प्रकृति हमें प्रेम करेगी और हमारे लिए अच्छा माहौल ढूंढकर हमें प्रदान करेगी, हमारे लिए अच्छे संदेश, अच्छे मैसेज और अच्छा वातावरण प्रदान करेगी। प्रकृति वह स्वरूप है जिसे हम अगर अपने हृदय से चाहें तो वह हमारे लिए सब कुछ जो हमें चाहिए वो प्रदान करती है। इसलिए प्रकृति को हमको अपनी माँ, जैसे एक बच्चे की माँ होती है और बच्चा अपनी माँ को स्पर्श से पता कर लेता है कि ये मेरी माँ है, उसी प्रकार प्रकृति मेरी माँ के समान है और उससे माँ के समान प्रेम होना चाहिए। जैसे ही हम प्रकृति के संपर्क में आए तो प्रकृति अपने बच्चे को जो है स्पर्श करते ही उसे पता चल जाए कि ये मेरा बच्चा है। और ऐसा लगाव होना चाहिए प्रकृति से कि प्रकृति के संपर्क में ही आते ही हमको पता चल जाए कि ये मेरी माँ है। तो प्रकृति का एक लगाव, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो प्रकृति में लगाव होने से उसको अपनी माँ को नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति हमारे माँ के समान बिल्कुल है और प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए हमें जीवन देने के लिए। प्रकृति हमेशा हमारे जीवन में परिवर्तन लाती रहती है और यह प्रकृति का ही रूप है जो हम नवजात से और अपने जीवन की तरफ बढ़ते हैं और बुढ़ापे तक जीवन यापन करते हैं और हमारे भीतर क्रियाएं होती रहती हैं और परिवर्तन होते रहते हैं।
इसलिए हमको अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और जीवन पर्यंत अपने चारों तरफ होने वाले परिवर्तन को देखना चाहिए और वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए और सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए और जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे भी प्रेम करना चाहिए। और ये जो वायु है इसको शुद्ध करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे वायु हमारे चारों तरफ बह रही है तो अपने चारों तरफ जब शुद्ध वातावरण रखेंगे, पेड़ पौधे लगाना, शुद्ध फूलों के पौधे लगाना और एक जो है कूड़ा करकट एक व्यवस्थित जगह रखना और शुद्ध वायु को वहाँ अगर बहेगी तो हमारी जो चारों तरफ का नेचर है, प्रकृति है, वो बहुत ही हमको शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करेगी और हमारे प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगी। इसलिए हमको प्रकृति की देखरेख करना चाहिए, तभी प्रकृति हमारी देखरेख करती है। और प्रकृति को हमें एक जो ऐसा संबंध है प्रकृति का हमारे बीच, जैसे बच्चे का संबंध माँ से होता है, उसी प्रकार प्रकृति का संबंध हमसे, हम मानव जाति से है। इसलिए प्रकृति को अपनी माँ के समान मानना चाहिए और उसकी देख रेख करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो आज इस वीडियो में हम यही आप लोगों से प्रार्थना अनुरोध करते हैं अपने दर्शकों से कि हमको अपने चारों तरफ का वातावरण शुद्ध एवं शांत रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।